भगवद गीता से एक गाइडेंस लेते हैं। सो लेट्स सी आज हमारे लिए क्या गाइडेंस आ रही है फ्रॉम भगवद गीता। लेट्स सी, ये बहुत बार आया है, मैं इसको नहीं पढ़ने वाली हूँ। यहाँ पे जैसे आया है, वो बेस्ट ऑफ द एम्बॉडीड बीइंग्स, द फिजिकल नेचर विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज कॉल्ड आदिभूता, द मटीरियल मैनिफेस्टेशन, द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच इंक्लूड्स ऑल द डेमिगॉड्स लाइक दोज ऑफ द सन मून इज कॉल्ड आदिदैवा, and I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, am called Adi Yajna, the Lord of sacrifice. ठीक है, कुछ और देखते हैं। ये वाला तो बहुत बड़ा है, हो सकता है मैंने इसके ना एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ा हुआ था ना। यही क्यों आ रहा है भगवान श्री कृष्ण क्या इसको चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ? द फिजिकल नेचर इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हमारा एक्चुअल में ये चीज़ है ना कि हमेशा चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। ये हम लोगों के लाइफ से भी कनेक्ट करना है कि पहले तो वो ऐसा था, अभी ऐसा हो गया है, तो चेंज ही कांस्टेंट है, चेंज होना ही नॉर्मल है। मटेरियल बॉडीज जनरली पास थ्रू 6 स्टेजेस, दे आर बॉर्न, दे ग्रो, दे रिमेन फॉर सम ड्यूरेशन, दे प्रोड्यूस सम बाई प्रोडक्ट्स, दे ड्विंडल एंड देन दे वैनिश। हम दुनिया में आते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। फिजिकल नेचर इसका आदिभूत, ये हमारा फिजिकल नेचर है, आदिभूत। इट इज़ क्रिएटेड एट अ सर्टेन पॉइंट एंड विल बी एनिहिलेटेड एट अ सर्टेन पॉइंट। शुरू हुआ है, अंत भी हो जाएगा। द कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विच इंक्लूड्स ऑल द डेमिगॉड्स एंड द डिफरेंट प्लैनेट्स इज कॉल्ड आदिदैवा। जो भगवान के सारे डेमिगॉड्स है, जितने भी सारे भगवान के अलग अलग रूप है, उनको आदिदैवा बोला जाता है। एंड प्रेजेंट इन द बॉडी अलॉन्ग विद द इंडिविजुअल सोल इज अ सुपर सोल। हमारे सोल के साथ में जो सुपर सोल हमारे साथ में प्रेजेंट है। अ प्लेनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। The super soul is called the Paramatma or Adi Yajna and is situated in the heart. The word Eva is particularly important in the context of the words because by this word the Lord stresses that the Paramatma is not different from him. The super soul, the supreme personality of Godhead seated beside the individual soul, is the witness of the individual soul's activities and is the source of the soul's various types of consciousness. The super soul gives the individual soul an opportunity to act freely and witness his एक्टिविटीज़। मतलब सुपर सोल हमारे इंडिविजुअल सोल के अंदर बैठ करके पूरा क्या होता है, सुपर सोल जो है, भगवान जो है, वो हमारे इंडिविजुअल सोल के अंदर बैठे हैं और वो विटनेस है, हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। वो हमें भी एक ऑप्शन देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, ताकि हम खुद भी समझ पाए कि क्या हम कर रहे हैं, हम अपने ही एक्शंस को मॉनिटर कर पाए। द फंक्शंस ऑफ ऑल दिस मैनिफेस्टेशन मतलब जो सच विश फुलफिलमेंट, जो भगवान की सारी विश फुलफिलमेंट हुई है, ऑटोमेटिकली बिकम क्लैरिफाइड फॉर द प्योर कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी एंगेज्ड इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द लॉर्ड। जब हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो ये क्लैरिफाई होता रहता है हमारे पास में कि हमें कैसे करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ये हमारे अंदर क्लैरिफिकेशन मिलती रहती है। द जाइजेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड आदिदैवा इज कंटेम्पलेटेड बाय द नियोफाइट हु कैन नॉट अप्रोच द सुप्रीम लॉर्ड। जो सुप्रीम लॉर्ड को नहीं पहुंच पाते, वो छोटे छोटे डेमिगॉड्स के पास में जाते हैं। Who cannot approach Supreme Lord in his manifestation as super soul. The neophyte is advised to contemplate the universal form of Virat Purusha, whose legs is considered as the lower planets, whose eyes are considered as sun and moon, and whose head is considered as the upper planetary system. जो पूरे फॉर्म ऑफ भगवान श्री कृष्ण को अपना नहीं पाते हैं, उनको उनके शरीर के अंश या फिर जो अलग डेमिगॉड्स है उनके पास में जा करके भक्ति करने के लिए बोला जाता है। सो दैट यू कैन स्टार्ट। जो सन एंड मून है वो भगवान के ही 2 आँखें हैं जो जल रही है, और साथ ही साथ जो पूरा शरीर है उनमें बहुत सारी एनर्जी स्थित है। तो उनके साथ में आप पहले दफ़ा भक्ति करते करते ग्रेजुअली उस परमेश्वर को पा सकते हो। ऐसे मान्यता है कि जब भगवान बहुत खुश हो जाते हैं तो राधा रानी को भी हम प्राप्त कर लेते हैं। उनको प्राप्त करना मतलब सबसे ज़्यादा प्राप्ति करना। ठीक है, सो हरे कृष्णा कृष्ण